जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शक है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है धर्म, सत्य और कर्तव्य की महानता। इसमें छुपा है आदर्श राजा राम का जीवन, माता सीता का त्याग, लक्ष्मण का बलिदान और हनुमान जी की भक्ति। इस महाकाव्य की हर घटना में छुपे हैं अनमोल सबक, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। आइए हमारे साथ जुड़े इस 20 भागों की अद्भुत श्रृंखला में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे रामायण के पवित्र पृष्ठों की ओर। यहाँ मिलेगा आपको सत्य, धर्म और प्रेम का सार और राम के आदर्शों की अमर गाथा। तो तैयार हो जाइए रामायण की इस दिव्य यात्रा के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महाकाव्य यात्रा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। रामायण कथा भाग 1, दिक्वी और राम कथा का आरंभ। अयोध्या नगरी के महिमा की गाथा। प्राचीन भारत की धरती पर सरयू नदी के तट पर बसी थी एक अद्भुत नगरी, जिसका नाम था अयोध्या। इस नगर का नाम ही बताता है कि यह अपराजेय थी। अयोध्या को सूर्यवंशियों की राजधानी माना जाता था। सूर्यवंश का विस्तार भगवान सूर्य से होता है और इसी वंश में राजा दशरथ जैसे धर्मात्मा, नीतिवान और पराक्रमी राजा का जन्म हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ के पास हर वैभव था, लेकिन उनकी एक पीड़ा थी, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजमहल में इस बात का दुख छाया रहता था। अयोध्या के नागरिक भी इस बात से व्यथित थे, क्योंकि उनके लिए दशरथ न केवल राजा बल्कि पिता समान थे। वाल्मीकि ऋषि और राम कथा का प्राकट्य। इस कथा की शुरुआत करने वाले आदि कवि थे महर्षि वाल्मीकि। एक दिन जब वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नदी के किनारे 2 क्रौंच पक्षी प्रेम में मग्न थे। अचानक एक शिकारी ने उनमें से नर पक्षी को मार डाला। यह दृश्य देखकर वाल्मीकि का हृदय पीड़ा से भर गया और उनके मुख से अनायास एक श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वतीह समाधः यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीह कामोहितम। यह श्लोक संसार का पहला श्लोक माना जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और वाल्मीकि को रामायण रचने का आदेश दिया। उन्होंने वाल्मीकि को भगवान राम की कथा का संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया और उन्हें कहा कि इस कथा को मानवता के कल्याण के लिए लिखें। दशरथ का अश्वमेध यज्ञ। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। गुरु वशिष्ठ और ऋषि ऋष्यशृंग की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ के दौरान अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को खीर का एक पात्र दिया। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी पत्नियों को समान रूप से बांट दो, इससे तुम्हें दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ ने खीर को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। चारों राजकुमार अद्भुत तेजस्वी और गुणों से संपन्न थे। भगवान राम का बाल्यकाल। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। राम अपने गुणों, धर्मपरायणता और नीतिबद्ध स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई राम का सम्मान करते थे। इस प्रकार राम धर्म, साहस और प्रेम का प्रतीक बनते गए। उनके व्यक्तित्व में वह दिव्यता थी जिसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अगले भाग में हम देखेंगे राम और विश्वामित्र की कथा और कैसे राम ने अपने पराक्रम से ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। जन्म के बाद से लेकर उनके युवा अवस्था तक की गाथा रामायण के इस अद्भुत प्रकरण का विस्तार से वर्णन करती है। रामायण कथा भाग 2, राम और विश्वामित्र की कथा। राजकुमारों का यज्ञ रक्षा के लिए प्रस्थान। भगवान राम और उनके 3 भाई अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी,
नीतिवान और अद्वितीय था। इस बीच राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र अपने तपोबल और कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए। मेरे आश्रम में राक्षस यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं। राम ही इनसे रक्षा कर सकते हैं। दशरथ ने यह सुनकर चिंता प्रकट की। राम अभी केवल बालक है। राक्षसों से लड़ाई उनके लिए कठिन होगी। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता मत करो। राम केवल एक सामान्य बालक नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। उन्हें भेजने से उनका पराक्रम निखरेगा। गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। ताड़का वध। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन की ओर ले गए। मार्ग में उन्होंने राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। कुछ दिन बाद वे एक घने वन में पहुंचे। यह वन राक्षसी ताड़का के कारण भयभीत था। ताड़का एक अत्यंत बलशाली राक्षसी थी, जो तपस्वियों को परेशान करती थी और वन को उजाड़ती थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, यह ताड़का हमारे यज्ञों में सबसे बड़ा विघ्न है। इसे मारना आवश्यक है। राम ने ताड़का को मार गिराया। यह उनका पहला बड़ा पराक्रम था, जिसने उनकी वीरता को सिद्ध किया। इस घटना के बाद सभी ऋषिमुनि राम की जय जयकार करने लगे। सुबह शाम के यज्ञ की रक्षा। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ की रक्षा करना आरंभ किया। यज्ञ के दौरान राक्षसों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण से उन्हें परास्त कर दिया। मारीच और सुबाहु नामक दो बलशाली राक्षसों ने भी यज्ञ को विफल करने का प्रयास किया, परंतु राम ने मारीच को बाण से समुद्र में दूर फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। विश्वामित्र ने राम की प्रशंसा करते हुए कहा, अब यह धरती तुम्हारे पराक्रम का उदाहरण सुनाएगी। तुम्हारा जन्म केवल मानवता की रक्षा के लिए हुआ है। मिथिला के लिए प्रस्थान। यज्ञ समाप्त होने के बाद महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उन्होंने कई प्रेरक कथाएं सुनाई और उन्हें धर्म, नीति और आदर्श जीवन का महत्व बताया। मिथिला में सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। यह स्वयंवर किसी साधारण राजा के लिए नहीं था। राजा जनक ने शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि मिथिला में राम और लक्ष्मण का आगमन कैसे हुआ और राम ने शिव धनुष को कैसे उठाया। राम और सीता के मिलन की यह दिव्य कथा प्रेम और आदर्श की मिसाल है। रामायण कथा भाग 3। राम और सीता का मिलन। मिथिला नगरी का परिचय। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे। यह नगरी राजा जनक की राजधानी थी, जो अपनी समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा जनक अत्यंत विद्वान और तपस्वी राजा थे। उनकी पुत्री सीता अद्भुत सौंदर्य, गुणों और तेजस्विता से युक्त थी। सीता का जन्म भी अद्वितीय था। एक दिन राजा जनक हल जोतते समय भूमि से एक दिव्य कन्या को प्राप्त करते हैं। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। सीता के जन्म की कथा बताती है कि वह स्वयं धरती माता का वरदान थी। उनका जन्म केवल भगवान राम से विवाह और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। शिव धनुष और स्वयंवर की शर्त। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक विशेष शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का एक विशाल धनुष था, जिसे उठाना तो दूर, छूना भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। जनक ने घोषणा की कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता के साथ विवाह करेगा। स्वयंवर में अनेकों राजा आए, परंतु कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। राजा जनक निराश होकर बोले, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस धनुष को उठाकर सीता के योग्य साबित हो सके। उनकी यह बात सुनकर राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए। राम का शिव धनुष उठाना। महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, महाराज,
मेरे साथ आए युवराज राम को इस धनुष को उठाने का अवसर प्रदान करें। राजा जनक ने सहमति दी। राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शिव धनुष को उठाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राम ने बड़ी सहजता से धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही राम ने इसे खींचा, वह 2 टुकड़ों में टूट गया। इस घटना से सारा मिथिला रोमांचित हो उठा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और राम की जय जयकार होने लगी। सीता का वरमाला अर्पण। जब राम ने धनुष तोड़ा तो राजा जनक ने प्रसन्न होकर सीता को बुलाया। सीता ने अपने हाथों में वरमाला लेकर राम के पास आकर उन्हें अपना वर चुना। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और दिव्य था। राम और सीता के इस मिलन को देखकर सभी ने आशीर्वाद दिया। भरत, शत्रुघ्न और विवाह की तैयारी। स्वयंवर के पश्चात राजा जनक ने अयोध्या को संदेश भेजा। राजा दशरथ अपने परिवार और मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। उन्होंने राम और सीता के विवाह के साथ साथ लक्ष्मण का विवाह सीता की छोटी बहन उर्मिला से और भरत एवं शत्रुघ्न का विवाह जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से तय किया। अगले भाग में हम देखेंगे राम और सीता का विवाह, अयोध्या वापसी और उनके जीवन में आने वाले नए मोड़। यह भाग रामायण के प्रेम और आदर्श विवाह की दिव्यता को प्रकट करता है। रामायण कथा भाग 4, राम और सीता का विवाह। मिथिला में आनंद का माहौल। राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और सीता द्वारा उन्हें वरमाला पहनाने के बाद मिथिला नगरी में उत्सव का वातावरण था। राजा जनक ने इस विवाह को ऐतिहासिक और दिव्य बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अयोध्या को सूचना भेजी और राजा दशरथ ने अपने सभी पुत्रों के विवाह की सहमति देकर मिथिला आने की तैयारी की। अयोध्या से राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों, परिवार और विशाल सेना के साथ मिथिला पहुंचे। जनक ने अपने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। दोनों राजाओं के बीच धर्म, आदर्श और मैत्री की चर्चा हुई। राम और सीता का विवाह। विवाह के दिन मिथिला नगरी को अद्भुत ढंग से सजाया गया। नगर की हर गली फूलों और दीपों से जगमगा रही थी। राम और सीता ने अग्नि के समक्ष सप्तपदी लेते हुए विवाह के पवित्र बंधन में बंधने की प्रतिज्ञा की। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम का मिलन था। इस अवसर पर महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह विवाह धर्म, निष्ठा और कर्तव्य का प्रतीक बनेगा। राम और सीता का जीवन पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह। राम और सीता के विवाह के साथ साथ लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। यह समारोह चारों भाइयों के जीवन को नई दिशा देने वाला था। अयोध्या वापसी। विवाह के उपरांत राजा दशरथ अपने पुत्रों और बहुओं के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी में उनका भव्य स्वागत किया गया। नगरवासियों ने सीता और उनकी बहनों को हृदय से अपनाया। दशरथ ने अपने पुत्रों और उनकी पत्नियों के लिए विशेष महलों की व्यवस्था की। राम और सीता का गृहस्थ जीवन। अयोध्या में राम और सीता का जीवन सुखमय बीतने लगा। राम अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करते थे। वहीं सीता अपनी सादगी, धैर्य और निष्ठा के कारण अयोध्या की जनता के दिलों में बस गईं। राजा दशरथ का निर्णय। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने यह महसूस किया कि अब वह वृद्ध हो रहे हैं और राज्य का भार संभालने के लिए उन्हें राम को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। राम अपने गुणों और नीतियों के कारण पहले ही जनता और मंत्रियों के प्रिय थे। दशरथ ने राम को राजकाज संभालने के लिए तैयार करना शुरू किया और राज्याभिषेक की योजना बनाई। अयोध्या में इस घोषणा के बाद उत्सव जैसा माहौल था। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम के राज्याभिषेक की योजना ने एक नया मोड़ लिया और राम के जीवन में वनवास का प्रारंभ हुआ। यह भाग रामायण की कहानी को एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जाता है। रामायण कथा भाग 5, राम का वनवास। राज्याभिषेक की घोषणा।
अयोध्या नगरी में आनंद और उल्लास का माहौल था। राजा दशरथ ने घोषणा की कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने जा रहे हैं। इस निर्णय से प्रजा हर्षित थी, क्योंकि राम अपनी धर्मपरायणता, नीतिबद्धता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला गया और समस्त अयोध्या को सजाने का आदेश दिया गया। राम स्वयं इस घोषणा से विनम्र और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने इसे अपने माता पिता का आदेश मानकर सहर्ष स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका साथ देने की प्रतिज्ञा की। कैकेयी का षड्यंत्र। इसी समय महल के एक कोने में कैकेयी की दासी मंथरा ने षड्यंत्र की योजना बनाई। मंथरा ने कैकेयी को उकसाते हुए कहा, यदि राम राजा बनेंगे तो तुम्हारे पुत्र भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तुम दशरथ को अपने 2 वचन याद दिलाकर राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांग सकती हो। कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। उन्होंने क्रोध और लोभवश को भवन में प्रवेश कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने गए तो उन्होंने अपने वचनों की याद दिलाते हुए 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाने का, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने का। दशरथ की असहायता। कैकेयी की इस मांग ने राजा दशरथ को स्तब्ध कर दिया। वह अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने वचनों को निभाने का निश्चय किया। भारी मन से उन्होंने राम को बुलाया और कैकेयी की शर्त बताई। राम की सहमति। राम ने अपने पिता के इस निर्णय को सहजता से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिता, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे वनवास जाने का कोई दुख नहीं। मैं इसे धर्म का पालन और जीवन का एक नया अध्याय मानता हूँ। सीता और लक्ष्मण का साथ। सीता ने कहा, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा स्थान है। मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकती। लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने की जिद की। उन्होंने कहा, भैया, मैं सदैव आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। वनवास के दौरान मैं आपका सहायक बनूंगा। दशरथ की व्यथा। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने से पहले अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को रोकना चाहते थे, लेकिन कैकेयी के वचनों के कारण विवश थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में शोक। राम के वनवास जाने के बाद अयोध्या के लोग शोकमग्न हो गए। सभी नागरिक राम से प्रेम करते थे और उनके बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते थे। राजा दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर सके और राम के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। अगले भाग में हम देखेंगे कि वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण किन कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनकी मुलाकात किससे होती है। यह भाग रामायण की कथा में दुख, त्याग और कर्तव्य की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करता है। रामायण कथा भाग 6। वनवास का प्रारंभ और तपस्वी जीवन। वन की ओर प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। तीनों ने सामान्य वस्त्र धारण किए और राजसी जीवन को त्याग दिया। उनका पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर था। जब रात को राम, सीता और लक्ष्मण सो गए तो अयोध्या के नागरिक, जो उनके पीछे पीछे आए थे, वहीं रुक गए। सुबह राम ने देखा कि लोग उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार थे। राम ने सभी को यह समझाया कि उनका धर्म अयोध्या में रहकर राजा दशरथ और राज्य की सेवा करना है। लोग रोते हुए वापस लौट गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज। राम के वनवास के दौरान उनका पहला महत्वपूर्ण पड़ाव श्रृंगवेरपुर था, जहां उनका स्वागत निषादराज गुह ने किया। गुह राम के परम भक्त और मित्र थे। उन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण के लिए भोजन और विश्राम का प्रबंध किया। गुह के प्रेम और सेवा से राम अभिभूत हुए। राम ने गुह को गले लगाया और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। इस कठिन समय में तुम्हारा साथ हमें संबल देता है। गंगा पार करना। निषादराज गुह ने गंगा नदी पार करने के लिए एक नाव की व्यवस्था की। राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराते समय गुह ने उन्हें विदाई दी।
राम ने गंगा से प्रार्थना की, हे माता गंगा, जब हमारा वनवास समाप्त होगा तब हम आपके दर्शन के लिए पुनः लौटेंगे। भरद्वाज आश्रम में ठहराव। गंगा पार करने के बाद राम ने ऋषि भरद्वाज के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। भरद्वाज ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाने का सुझाव दिया, जो तपस्या और शांति के लिए प्रसिद्ध स्थान था। उन्होंने कहा, चित्रकूट आपके वनवास के लिए उपयुक्त स्थान है। वहां रहकर आप अपनी तपस्या कर सकते हैं। चित्रकूट में निवास। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने एक कुटिया बनाई और तपस्वी जीवन का प्रारंभ किया। चित्रकूट का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण था। सीता ने अपने साधारण जीवन को सहजता से अपनाया और लक्ष्मण ने कुटिया के आसपास की रक्षा का भार संभाला। भरत का अयोध्या आगमन और दुख। इस बीच अयोध्या में राजा दशरथ का निधन हो गया। भरत, जो अपनी ननिहाल में थे, को यह समाचार मिला। वह तुरंत अयोध्या लौटे और अपनी माता कैकेयी से यह जानकर क्रोधित हो गए कि राम को वनवास भेजने का निर्णय उन्हीं का था। भरत ने कहा, माँ, आपने जो किया है वह अधर्म है। मैं राम के बिना इस राज्य का भार नहीं उठा सकता। मैं उन्हें मनाने वन जाऊंगा। भरत की चित्रकूट यात्रा। भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के प्रमुख लोग राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। भरत ने राम से विनम्रता से कहा, भैया, अयोध्या आपकी है। यह राज्य आपका अधिकार है। कृपया लौट चलिए। राम ने भरत को समझाया कि वह अपने पिता के वचन का पालन कर रहे हैं और वनवास को अधूरा छोड़ना उनके लिए संभव नहीं। भरत ने राम की चरण पादुका, चरण चिन्हों वाले खड़ाऊ ली और कहा, मैं इन्हें सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करूंगा। अयोध्या आपके लौटने की प्रतीक्षा करेगी। भरत ने राम की चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौटकर नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताना शुरू किया और प्रतीकात्मक रूप से राम के नाम पर राज्य चलाने का संकल्प लिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण के जीवन में आगे क्या घटनाएं होती हैं और राक्षसों से उनका पहला सामना कैसे होता है। यह भाग त्याग, कर्तव्य और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। रामायण कथा भाग 7, दंडक वन और राक्षसों का सामना। चित्रकूट से दंडक वन की ओर। भरत के लौटने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में कुछ समय बिताया। यह स्थान शांत और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था, लेकिन राम का उद्देश्य वनवास के दौरान केवल तपस्या और साधना करना था। इसलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़ने और दंडक वन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इस यात्रा में वे अनेक आश्रमों से गुजरे, जहां उन्होंने ऋषि मुनियों से मुलाकात की और उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में सुना। राम ने जाना कि राक्षस इन तपस्वियों को परेशान कर रहे हैं। राम ने यह संकल्प लिया कि वे धर्म की रक्षा और इन निर्दोष ऋषि मुनियों को राक्षसों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ऋषि अत्रि और अनसुया का स्वागत। दंडक वन की ओर बढ़ते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के आश्रम पहुंचे। अनसुया ने सीता को सती धर्म, तपस्या और पतिव्रता का महत्व समझाया। उन्होंने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट किए, जो वनवास के दौरान उनके लिए उपयोगी थे। अत्रि ऋषि ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा वनवास केवल धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। राक्षसों के अत्याचार समाप्त कर तुम संसार में सत्य और न्याय की स्थापना करोगे। दंडक वन में प्रवेश। राम, सीता और लक्ष्मण अब दंडक वन में प्रविष्ट हुए। यह घना और भयावह जंगल था, जहां राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। यहाँ वे एक कुटिया बनाकर रहने लगे। लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर रक्षा का दायित्व संभाला। राम और सीता ने तपस्वी जीवन को अपनाते हुए अपने दिन यज्ञ, ध्यान और प्रजा के कल्याण के विचारों में बिताने शुरू किए। विराट का सामना। एक दिन जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में आगे बढ़ रहे थे, तो उनका सामना विराट नामक एक राक्षस से हुआ। विराट बहुत बलशाली था और उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ने का प्रयास किया। राम और लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाकर विराट से युद्ध किया।
विराट ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। राम और लक्ष्मण ने उसे जमीन में गाड़कर शाप मुक्त कर दिया। वह तुरंत एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ और राम को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। अब मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूँ। शरभंग ऋषि का संदेश। दंडक वन में आगे बढ़ते हुए राम की भेंट शरभंग ऋषि से हुई। उन्होंने राम को बताया कि राक्षसों के अत्याचार से दंडक वन के सभी ऋषिमुनि भयभीत हैं। उन्होंने राम को पंपा सरोवर के पास पंचवटी में निवास करने का सुझाव दिया। पंचवटी की ओर यात्रा। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़े। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। राम ने यहाँ एक नई कुटिया बनाई। यह स्थान उनके वनवास का सबसे महत्वपूर्ण चरण बनने वाला था। अगले भाग में हम देखेंगे कि पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन कैसा था और कैसे उनका सामना राक्षसी शूरपणखा और अन्य राक्षसों से हुआ। यह भाग रामायण की कथा को अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाता है। रामायण कथा भाग 8। पंचवटी में जीवन और शूरपणखा का प्रकरण। पंचवटी में निवास। पंचवटी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी, राम, सीता और लक्ष्मण के लिए एक सुंदर और शांत स्थान साबित हुआ। यहाँ उन्होंने एक कुटिया बनाई और प्राकृतिक जीवन के साथ दिन बिताने लगे। लक्ष्मण ने चारों ओर सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की। राम और सीता यहाँ ध्यान, यज्ञ और साधना में समय बिताते थे। पंचवटी का वातावरण शांति और तपस्वी जीवन के लिए आदर्श था, लेकिन राक्षसों का आतंक इस क्षेत्र में भी था। राम ने यह निश्चय किया कि वे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए इन राक्षसों का विनाश करेंगे। शूरपणखा का आगमन। एक दिन पंचवटी के समीप रावण की बहन शूरपणखा पहुंची। वह एक राक्षसी थी, लेकिन इच्छानुसार रूप बदलने की क्षमता रखती थी। राम के तेजस्वी व्यक्तित्व और सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपने सुंदर रूप में राम के पास जाकर कहा, हे राम, तुम इतने तेजस्वी और वीर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सीता तुम्हारे योग्य नहीं है, उसे छोड़कर मुझे अपना लो। राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं विवाहित हूँ और सीता मेरी धर्मपत्नी है। विवाह के बंधन में मैं किसी और से संबंध नहीं जोड़ सकता, लेकिन मेरे भाई लक्ष्मण अकेले हैं, तुम उनसे बात कर सकती हो। लक्ष्मण और शूरपणखा का संवाद। शूरपणखा लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने भाई राम का सेवक हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम मेरे स्थान पर राम के पास जाओ तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। इस तरह दोनों भाइयों ने शूरपणखा का अपमान किया। जब शूरपणखा ने देखा कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने क्रोध में सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की। लक्ष्मण का प्रतिशोध। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूरपणखा की नाक और कान काट दिए। घायल और अपमानित शूरपणखा रोते हुए अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची, जो पास के जंगल में राक्षसों की सेना के साथ रहते थे। खर और दूषण का बदला। शूरपणखा ने खर और दूषण से अपनी अपमानजनक स्थिति का वर्णन किया और राम, लक्ष्मण और सीता से बदला लेने की मांग की। खर और दूषण ने अपनी सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण कर दिया। राम का युद्ध। राम ने खर और दूषण की विशाल सेना का सामना किया। अपने दिव्य धनुष और बाणों से उन्होंने राक्षसों का संहार कर दिया। राम के अद्भुत पराक्रम से जंगल पुनः शांत हो गया। खर और दूषण के वध के साथ राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। शूरपणखा का रावण से शिकायत करना। अपमान और भाइयों की मृत्यु से आहत शूरपणखा लंका पहुंची और अपने भाई रावण से राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में शिकायत की। उसने रावण को सीता के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताया और उसे सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे रावण सीता के अपहरण की योजना बनाता है और राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ता है।
यह भाग रामायण की कथा को अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण बनाता है। रामायण कथा भाग 9, सीता हरण और जटायु का बलिदान। शूरपणखा का रावण को उकसाना। जब शूरपणखा लंका पहुंची तो उसने रावण से राम, लक्ष्मण और सीता के बारे में विस्तार से बताया। उसने सीता के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा, भाई, सीता जैसी स्त्री इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। वह तुम्हारे योग्य है। यदि तुम उसे अपनी पत्नी बना लो तो तुम्हारा साम्राज्य और अधिक दिव्य हो जाएगा। रावण को शूरपणखा की बातें सुनकर क्रोध और जिज्ञासा दोनों हुई। उसने सीता को पाने का निश्चय किया, लेकिन वह यह भी समझता था कि राम और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धाओं से सीधा मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक छलपूर्ण योजना बनाई। मारीच की सहायता। रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचा, जो मायावी राक्षस था। उसने मारीच से कहा, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मैं सीता का अपहरण करना चाहता हूँ और तुम्हारी माया शक्ति इसमें मदद कर सकती है। मारीच ने पहले रावण को इस योजना से दूर रहने की सलाह दी। उसने कहा, राम बहुत पराक्रमी है, उनसे दुश्मनी लेना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण अपनी जिद पर अडिग रहा। मारीच ने अंततः उसकी आज्ञा मान ली। सोने के मृग का छल। मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण किया और पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण की कुटिया के पास घूमने लगा। मृग का अद्भुत सौंदर्य देखकर सीता मोहित हो गई और राम से बोली, यह मृग कितना सुंदर है। यदि आप इसे पकड़ कर लाए तो यह हमारे कुटिया के लिए उपयुक्त उपहार होगा। राम ने सीता की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए कुटिया में ही रहने का आदेश दिया। मारीच का षड्यंत्र। राम ने जब मृग को पकड़ा और तीर चलाकर उसे मारा तो मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाते हुए कहा, लक्ष्मण, मेरी मदद करो। यह सुनकर सीता घबरा गई और लक्ष्मण से बोली, तुम्हारे भाई संकट में हैं, उन्हें बचाने जाओ। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की कि यह एक छल हो सकता है, लेकिन सीता ने जिद पकड़ ली। अंततः लक्ष्मण ने कुटिया की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से कहा, इस रेखा के बाहर मत जाना, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। रावण का अपहरण। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण ने एक साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए कुटिया के पास आया। उसने सीता से लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने का आग्रह किया। सीता उसकी विनम्रता और साधु के वेश से धोखा खा गई और रेखा पार कर गई। जैसे ही सीता रेखा के बाहर आई, रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। जटायु का बलिदान। अपहरण के दौरान जटायु नामक एक वृद्ध गरुड़ ने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से कहा, यह अधर्म है, तुम सीता का अपहरण करके अनर्थ कर रहे हो, उन्हें तुरंत छोड़ दो। रावण ने क्रोधित होकर जटायु से युद्ध किया और उसकी एक पंख काट दी। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने अंतिम समय तक सीता को बचाने का प्रयास किया। सीता का दुहक। रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने सीता से कहा, तुम मेरी रानी बनो, मैं तुम्हें सारा संसार दे सकता हूँ। लेकिन सीता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल राम की पत्नी हूँ। तुम्हारे जैसे अधर्मी से मैं किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकती। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम और लक्ष्मण को सीता के अपहरण का पता कैसे चलता है और वे सीता की खोज में वन-वन कैसे भटकते हैं। यह भाग रामायण की कथा को और अधिक रोमांचक और मार्मिक बनाता है। रामायण कथा भाग 10। सीता की खोज और सबरी की भक्ति। राम और लक्ष्मण को सीता के अपहरण का पता चलता है। राम जब सोने के मृग का पीछा करते हुए मारीच को मारकर वापस लौटे तो उन्हें कुटिया खाली मिली। सीता और लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दिए। राम ने व्याकुल होकर लक्ष्मण को पुकारा। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण वापस आए और उन्होंने राम को मारीच के छल और सीता के आग्रह के बारे में बताया।
राम को यह एहसास हुआ कि यह रावण की कोई साजिश थी। उन्होंने चारों ओर सीता को खोजा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। वन के हर कोने में जाकर उन्होंने पुकारा, सीते, सीते, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। जटायु का बलिदान। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण को जटायु घायल अवस्था में मिला। जटायु ने राम को बताया, रावण ने सीता का अपहरण किया है। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रावण ने मुझे पराजित कर दिया और सीता को लेकर दक्षिण दिशा में चला गया। जटायु ने राम के चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु को गले लगाकर उनके बलिदान को प्रणाम किया और उनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया। कबंध का उद्धार। आगे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण का सामना कबंध नामक एक मायावी राक्षस से हुआ। कबंध ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उसे पराजित कर दिया। मरते समय कबंध ने राम को बताया, मेरे श्राप से मुक्त होने के लिए आपका धन्यवाद। सीता की खोज में आपको ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलना होगा। वह आपकी सहायता करेगा। शबरी की भक्ति। कबंध के निर्देशानुसार राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी एक भक्त तपस्विनी थी, जो राम के दर्शन के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसने राम को आते देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शबरी ने राम का स्वागत करते हुए कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। मैं आपकी प्रतीक्षा में हर दिन फूल और फल संग्रह करती थी। आज मेरे तप का फल मिला है। शबरी ने राम को जूठे बेर भेंट किए। वह हर बेर पहले चखकर देखती थी कि वह मीठा है या नहीं। राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर बेर स्वीकार किए और उनका आशीर्वाद दिया। राम ने शबरी से कहा, माता, मुझे सुग्रीव का पता बताओ। मुझे सीता को खोजने के लिए उसकी सहायता चाहिए। शबरी ने राम को ऋष्यमुख पर्वत का मार्ग बताया। ऋष्यमुख पर्वत की ओर। शबरी से विदा लेकर राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि सुग्रीव उनकी सहायता करेगा। रास्ते में उनका सामना और भी अद्भुत घटनाओं और व्यक्तित्वों से होगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम और सुग्रीव की मित्रता होती है और कैसे सीता की खोज में वानरों की सेना शामिल होती है। यह भाग भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। रामायण कथा भाग 11। सुग्रीव से मिलना और वानरों की सेना का गठन। ऋष्यमुख पर्वत पर राम और लक्ष्मण ने शबरी के निर्देशों के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत की ओर यात्रा की। यह पर्वत वानर राजा सुग्रीव का निवास स्थान था। वहां पहुंचने पर उन्हें सुग्रीव के मित्र और मंत्री हनुमान ने देखा। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को देखा और समझ गया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हनुमान ने सुग्रीव से कहा, हे महाराज, 2 वीर योद्धा यहाँ आए हैं। ये निश्चित रूप से महान कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। सुग्रीव और राम की मित्रता। सुग्रीव ने राम से पूछा, हे राम, आप यहाँ क्यों आए हैं? राम ने उन्हें सीता के अपहरण की पूरी कहानी सुनाई और रावण से उनकी लड़ाई की योजना बनाई। सुग्रीव ने राम की कहानी को ध्यान से सुना और उनकी सहायता का वचन दिया। सुग्रीव ने राम से कहा, मैं अपनी वानर सेना को आपके अधीन कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले रावण के अत्याचार से मुक्ति चाहिए। मेरे भाई बाली ने मेरे राज्य को छीन लिया है और मुझे वनवास पर भेज दिया है। यदि आप मुझे बाली से मुक्त कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी सेना के साथ आपका साथ दूंगा। राम ने सुग्रीव को समझाया, तुम्हारी चिंता जायज है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, हम बाली का वध करेंगे और तुम्हें उसका राज्य लौटा देंगे। बाली का वध। राम और लक्ष्मण ने सुग्रीव को अपनी योजना समझाई। उन्होंने तय किया कि राम बाली के साथ युद्ध करेगा, लेकिन राम ने एक संकोच किया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि बाली की मौत के लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। राम ने अपनी योजना के तहत एक गुप्त स्थान से बाली का सामना किया। जब बाली युद्ध के लिए तैयार हुआ, तो राम ने उसे अपनी बाण से मारा। बाली ने राम को देखा और कहा,
हे राम, क्या आप एक योद्धा के रूप में छुपकर मुझसे लड़े? यह उचित नहीं है। राम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए मार रहा हूँ। यह युद्ध तुम्हारी अधर्म की वजह से है। तुम्हारी मृत्यु से सुग्रीव को न्याय मिलेगा। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने राम का धन्यवाद किया और उनकी सहायता का वचन लिया। वानरों की सेना का गठन। सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ राम के नेतृत्व में रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की। हनुमान, अंगद, जामवंत और अन्य वानर योद्धाओं ने राम को अपनी सेवा का वचन दिया। राम ने अपनी सेना को निर्देश दिए कि वे समुद्र के पार लंका में सीता की खोज के लिए जाएं। हनुमान ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसकी शक्ति और गति ने वानर सेना को एक नई ऊर्जा दी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे वानर सेना समुद्र को पार करती है और हनुमान का लंका में प्रवेश और सीता से मिलना। यह भाग रामायण की कथा को और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाता है। रामायण कथा भाग 12, समुद्र पर सेतु निर्माण और हनुमान का लंका प्रवेश। समुद्र पार करने की चुनौती। जब राम ने अपनी सेना को समुद्र पार करने का आदेश दिया तो यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। समुद्र के विशाल जल को पार करना संभव नहीं था, लेकिन राम के नेतृत्व में वानर सेना ने तय किया कि वे कोई भी कीमत चुकाकर इसे करेंगे। सागर देवता से सहायता। राम ने समुद्र के देवता से सहायता की याचना की। उन्होंने समुद्र को संबोधित किया, हे समुद्र देवता, मैं और मेरी सेना तुम्हें पार करना चाहते हैं। यदि तुम हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें धन्यवाद देंगे। सागर देवता ने उत्तर दिया, हे राम, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें समुद्र को पार करने के लिए एक सेतु बनाने की आवश्यकता होगी। तुम्हारी सेना का प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। सेतु निर्माण का कार्य। सागर देवता की सहायता से वानर सेना ने सेतु निर्माण की योजना बनाई। वानरों ने पत्थरों को जोड़कर और उन्हें समुद्र में डाला, जिससे एक विशाल सेतु तैयार हुआ। इस सेतु के निर्माण में विशेष रूप से हनुमान ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। राम सेतु के रूप में प्रसिद्ध यह सेतु वानरों की मेहनत, विश्वास और राम के नेतृत्व का प्रतीक बन गया। हनुमान का लंका में प्रवेश। सेतु निर्माण के बाद राम और वानर सेना ने समुद्र को पार किया और लंका की ओर बढ़े। राम ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें। हनुमान ने लंका की ओर बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे रावण के किले में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकें। हनुमान ने लंका के किले की दीवारों को देखा और सोचा, यह रावण का स्थान है। मैं यहाँ जाकर सीता से मिलूंगा और उन्हें राम का संदेश दूंगा। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति से कूदकर लंका की दीवारों को पार किया और किले में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करते ही हनुमान ने राक्षसों के सैनिकों और रावण के दरबार का सामना किया। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से सभी राक्षसों को चकित कर दिया। हनुमान ने सीता से मिलना। हनुमान ने लंका के भीतर सीता को अशोक वाटिका में देखा। वह उनके पास गया और कहा, माता सीता, मैं राम का संदेश लेकर आया हूँ। वह तुम्हारी खोज में है और तुम्हें बचाने के लिए हर प्रयास करेंगे। सीता ने हनुमान की बातों को सुना और आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने हनुमान से पूछा, राम के बारे में क्या समाचार है? क्या वह मुझे बचाने के लिए आएंगे? हनुमान ने कहा, माता, राम आपकी रक्षा के लिए यहाँ है। वह रावण से युद्ध करेंगे और आपको हर हाल में मुक्त करेंगे। आप साहस रखें, मैं आपके संदेश को राम तक पहुंचाऊंगा। हनुमान का युद्ध। हनुमान ने रावण के दरबार में जाकर उसे चेतावनी दी, हे रावण, तुम्हें अपनी अधर्म की निंदा करनी होगी। सीता को छोड़ दो, नहीं तो राम तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएंगे। रावण ने क्रोधित होकर कहा, तुम एक वानर होकर मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर हनुमान ने अपनी शक्ति से रावण के दरबार को तहस-नहस कर दिया और रावण की सेना को हराया। उसने लंका में आग लगाकर लौटने से पहले सीता को आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे।
अगले भाग में हम देखेंगे कि राम और उनकी वानर सेना ने रावण के किले पर आक्रमण शुरू किया और कैसे रावण का अहंकार टूटता है। यह भाग रामायण की कथा को और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाता है। रामायण कथा भाग 13, रावण का युद्ध और राम का विजय पथ। राम और वानर सेना की तैयारी। हनुमान के लंका से लौटने के बाद राम ने अपनी सेना को युद्ध की पूरी योजना समझाई। वानर सेना में जामवंत, अंगद, नल, नील और हनुमान जैसे वीर योद्धा शामिल थे। राम ने उन्हें यह समझाया कि यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय के लिए है। उन्होंने वानरों को उत्साहित किया और कहा, हम सीता को वापस लाने के लिए हर कीमत चुकाएंगे। हमारी शक्ति और हमारे विश्वास से हम रावण को हराएंगे। रावण का अहंकार। रावण, जो अब तक अपनी शक्ति और सैन्य से अभिभूत था, ने अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहा, राम का सामना करने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं उन्हें अपने साम्राज्य में घुटनों पर ला दूंगा। रावण ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। पहला युद्ध। युद्ध की शुरुआत में वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वानर योद्धा अपने अद्भुत बल और रणनीति से राक्षसों को पराजित करने लगे। हनुमान ने अपनी शक्ति से राक्षसों का संहार किया, जबकि अंगद ने अपनी वीरता से राक्षसों के मनोबल को तोड़ा। रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद, इंद्रजीत, ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और वानर सेना को चोट पहुंचाई। उसने दिव्य अस्त्रों का उपयोग करके वानर सेना को घायल किया, लेकिन राम ने अपनी शक्ति से मेघनाद को चुनौती दी। राम और मेघनाद का युद्ध। राम और मेघनाद का युद्ध अत्यंत कठिन था। मेघनाद ने अपनी शक्ति से राम को घायल कर दिया और उसे मूर्छित कर दिया। यह देखकर वानर सेना में चिंता फैल गई, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी कड़ी मेहनत से राम को होश में लाया। लक्ष्मण ने मेघनाद से लड़ाई का संकल्प लिया। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध किया और उसकी शक्तियों को हराया। उन्होंने मेघनाद को मार डाला, जिससे रावण की सेना में हाहाकार मच गया। यह जीत राम के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रावण का अंतिम प्रयास। रावण ने अपने सभी राक्षसों को एकत्र किया और अंतिम बार राम से युद्ध की चुनौती दी। राम ने अपनी पूरी सेना के साथ रावण के किले पर आक्रमण किया। वानर सेना ने किले की दीवारों को तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। राम ने रावण से कहा, हे रावण, तुम्हारा अधर्म और अहंकार तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, तो सीता को छोड़ दो और अपने अधर्म को समाप्त करो। रावण ने हंसते हुए कहा, राम, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। रावण और राम का युद्ध। राम और रावण का युद्ध बहुत ही भयंकर और महाकाय था। दोनों के बीच के बाणों और अस्त्रों से पूरा युद्धक्षेत्र हिल गया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन राम के साहस और शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। राम ने रावण के शरीर को अनेक बार घायल किया, लेकिन रावण हर बार उठकर लड़ता रहा। रावण के समर्पण के बाद राम ने उसे अंतिम बार चेतावनी दी, यह तुम्हारा अंतिम मौका है रावण। यदि तुम अपनी गलतियों को मानते हो, तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन यदि तुम फिर भी जिद पकड़ोगे, तो तुम्हें विनाश का सामना करना पड़ेगा। रावण ने गुस्से में आकर राम को चुनौती दी, और तब राम ने अपनी शक्ति से रावण को मृत्यु के घाट उतार दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि रावण की मृत्यु के बाद सीता को मुक्त कराया जाता है और राम के संघर्ष का अंत कैसे होता है। यह भाग रामायण की कथा को एक नए मोड़ पर ले जाता है, जहां सत्य और धर्म की विजय होती है। रामायण कथा भाग 14, रावण की मृत्यु और सीता का उद्धार। रावण की मृत्यु के बाद। रावण के मारे जाने के बाद लंका में पूरी तरह से शांति छा गई। राक्षसों का संहार कर देने के बाद राम ने अपनी सेना को शांति का संदेश दिया। रावण के पुत्र वानर और राक्षसों ने राम के सामने आत्मसमर्पण किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया।
राम ने रावण के परिवार के प्रति अपनी दया दिखाई और लंका के नागरिकों को यह यकीन दिलाया कि अब से लंका में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। सीता का उद्धार। राम ने अपनी सेना के साथ अशोक वाटिका पहुंचे जहां सीता बंदी बनाकर रखी गई थी। सीता ने राम को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद भी थी। राम ने सीता से कहा, माता, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस लाऊंगा। सीता ने राम के चरणों में गिरकर उनके प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा के लिए जो संघर्ष किया वह सदा याद रहेगा। मैं आपके इस प्रेम और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती। राम ने सीता को अपनी पत्नी के रूप में सम्मान देने का वचन दिया और उन्हें अपनी बाहों में लिया। सुग्रीव और वानर सेना का धन्यवाद। राम ने अपनी वानर सेना को बुलाकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सहायता के बिना मैं यह युद्ध जीत नहीं सकता था। तुम्हारी वीरता ने धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित की। हनुमान, अंगद, जामवंत और सभी वानर योद्धाओं ने राम को प्रणाम किया और उनके साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। सीता का पुनः परीक्षण। राम ने सीता को अपने घर लौटने के लिए तैयार किया, लेकिन जनता की बातों ने उन्हें चिंतित कर दिया। कुछ लोगों ने सीता की शुद्धता पर सवाल उठाए, जिससे राम को यह कठिन निर्णय लेना पड़ा। राम ने सीता को एक अग्नि परीक्षण देने का निर्णय लिया। सीता ने बिना हिचकिचाहट के अग्नि में प्रवेश किया और अपनी शुद्धता को साबित किया। अग्नि से बाहर आकर सीता ने सबको दिखा दिया कि उनका प्रेम और निष्ठा राम के प्रति अडिग थी। राम ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनका सम्मान बढ़ाया। लक्ष्मण का योगदान। लक्ष्मण ने पूरे युद्ध के दौरान अपने भाई राम का साथ दिया। उन्होंने राम के संघर्ष को समझा और उनके हर कदम पर उनका सहारा बने। राम ने लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, भाई, तुम्हारे बिना यह युद्ध संभव नहीं था। तुम्हारी सेवा और निष्ठा सदा याद रहेगी। श्री राम का राज्याभिषेक। राम ने लंका का विजय अभियान पूरा किया और अयोध्या लौटने का संकल्प लिया। अयोध्या लौटते समय जनता ने उनके स्वागत के लिए एक भव्य समारोह आयोजित किया। राम ने अयोध्या में अपनी राज्याभिषेक की तैयारी की। राज्याभिषेक के दिन अयोध्यावासियों ने राम को राजा के रूप में देखा और उनकी जय जयकार की। राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए राज्य का कार्यभार संभाला और सभी प्रजा को सुख शांति का वचन दिया। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम के शासनकाल में अयोध्या का विकास कैसे हुआ और उनकी प्रजा की भलाई के लिए उनके निर्णयों का प्रभाव कैसा रहा। यह भाग राम के जीवन की नई शुरुआत और उनके आदर्श राज्य के निर्माण की कहानी को दर्शाता है। रामायण कथा भाग 15। राम का राज्याभिषेक और अयोध्या में सुख शांति। राज्याभिषेक की रौनक। राम के राज्याभिषेक का दिन अयोध्या में एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया गया। पूरे नगर में दीपों की लाइटिंग की गई। हर घर में खुशियां थी और हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास था। नगरवासी राम को उनके आदर्श, साहस और धर्म के लिए पूजते थे। राम ने राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सबसे पहले अपने राज्य के कल्याण का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मंत्री वशिष्ठ और अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाईं। सीता और राम का जीवन। राज्याभिषेक के बाद राम ने सीता के साथ एक सुखमय जीवन बिताया। सीता ने राम के साथ मिलकर राजमहल को सजाया और अयोध्यावासियों की भलाई के लिए कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए। उनका साथ राम को हर कठिनाई में बल देता था। सीता ने अयोध्यावासियों के बीच धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महोत्सवों का आयोजन किया। इस प्रकार अयोध्या में धार्मिक उत्सव और खुशी का माहौल हर जगह था। लक्ष्मण का वफादारी और सेवा। लक्ष्मण ने राम के राज्याभिषेक के बाद भी उनके लिए अपनी सेवा जारी रखी। वह राम के सबसे अच्छे सलाहकार और सुरक्षा प्रमुख बने। उनका धर्म था कि वह अपने भाई की रक्षा करें और उनके आदेशों का पालन करें। लक्ष्मण की निष्ठा और प्रेम ने अयोध्यावासियों को यह समझाया कि राम के राज्य में हर व्यक्ति का कल्याण प्राथमिकता है।
राम के न्याय और नियम। राम ने अपने शासन में न्याय और धर्म का पालन सबसे ऊपर रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रजा के बीच कोई भी असमानता न हो। उन्होंने प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाए। एक दिन एक गरीब व्यक्ति राम के दरबार में आया और उसने अपनी समस्याएं बताई। राम ने उसे सहानुभूति से सुना और तुरंत उसके लिए मदद का आदेश दिया। इस प्रकार राम का राज्य रामराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां हर नागरिक को न्याय और समृद्धि का अधिकार था। सीता का परीक्षण और दुख। हालांकि राम के शासन में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब सीता पर संदेह हुआ। कुछ नागरिकों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्होंने रावण के किडनैप से पहले के जीवन में कुछ अनुभव किए होंगे। राम के लिए यह निर्णय बहुत कठिन था। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए सीता को वनवास देने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक कठिन निर्णय था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के अनुसार काम किया। सीता ने वन में निवास किया। सीता ने अपने बच्चों लव और कुश को जन्म दिया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। वे दोनों महान योद्धा बने और अपने पिता राम की तरह धर्म और न्याय के प्रतीक बने। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे लव और कुश ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और राम ने उन्हें अपने बेटों के रूप में स्वीकार किया। यह भाग राम के परिवार और उनके संघर्ष की कहानी को दर्शाता है, जो उनके आदर्श और उनके राज्य की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रामायण कथा भाग 16। लव और कुश का जन्म और उनका वीरता प्रदर्शन। सीता का वनवास और नए जीवन की शुरुआत। सीता के वनवास के बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इन दोनों भाइयों में अद्भुत साहस और वीरता थी। वे अपनी मां से राम के आदर्श, धर्म और कर्तव्य के बारे में सुनते हुए बड़े हुए। सीता ने उन्हें शिक्षा दी कि वे सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। लव और कुश का युद्ध कौशल। जब लव और कुश बड़े हुए तो उनकी वीरता और शक्ति ने वन के पशुओं और आसपास के निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में लव और कुश को देखा और उनके महान गुणों को पहचाना। उन्होंने उन्हें युद्धकला, धनुर्विद्या और वेदों की शिक्षा दी। एक दिन राम ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत से राजा और अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। इस यज्ञ में भाग लेने के लिए राम ने अपने संदेश को चारों ओर भेजा। जब यज्ञ के आयोजन का दिन आया तो लव और कुश ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। लव और कुश की चुनौती। लव और कुश ने यज्ञ स्थल पर प्रवेश किया और राम की सेना को चुनौती दी। उन्होंने युद्ध की शुरुआत की और राम के सेनापति और योद्धाओं को हराना शुरू कर दिया। राम ने देखा कि दो अज्ञात योद्धा उनकी सेना को पराजित कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं युद्ध में भाग लिया और इन दोनों का सामना किया। जब राम ने दोनों भाइयों को देखा तो उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति से पराजित करने की कोशिश की, लेकिन लव और कुश ने उनके हर वार को मजबूती से रोका। राम को संदेह हुआ कि ये दो योद्धा उनके अपने पुत्र हो सकते हैं। अंततः राम ने अपनी असली पहचान का पता लगाया और उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने लव और कुश से कहा, तुम्हारा साहस और वीरता मेरे लिए गर्व का कारण है। तुम्हें अपने पिता के साथ अयोध्या में स्वागत करना होगा। सीता का पुनर्मिलन। राम ने लव और कुश को सीता से मिलवाया और उनकी मां के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ। सीता ने अपने बेटों को देखकर खुशी से अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने उन्हें बताया कि वे उनके पिता के समान महान बन सकते हैं। राम ने लव और कुश को अयोध्या में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने राज्य को नए युग की ओर ले जाने का संकल्प लिया, जहां उनके दोनों पुत्र उनके आदर्श और धर्म का प्रचार करेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि राम के अंतकाल की कहानी और उनका अंतिम यात्रा और समर्पण। यह भाग राम के परिवार की समृद्धि और उनके योगदान को दर्शाता है, जो उनके राज्य और समाज के लिए अनमोल है। रामायण कथा भाग 17। राम का अंतकाल और उनके समर्पण की कहानी।
राम का जीवन का अंतिम चरण। राम के राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण था। लव और कुश ने अपने पिता राम के आदर्शों का पालन किया और अयोध्या में धर्म और न्याय की स्थापना की। राम ने अपने शासन को न्यायपूर्ण और सुव्यवस्थित रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राम ने महसूस किया कि उनकी उम्र बढ़ रही है और उनका शरीर अब थकने लगा है। एक दिन राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, अब मेरे जीवन की यात्रा समाप्ति की ओर है। मैंने अपने कर्तव्यों को निभाया और सत्य तथा धर्म की रक्षा की, लेकिन अब मुझे अपने पूर्वजों के पास लौटना है। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। आपके बिना अयोध्या का राजा अधूरा रहेगा। राम ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और अपनी इच्छा जताई कि उनके अंतिम समय में उन्हें नदी के किनारे जाना है, जहां उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गंगा किनारे अंतिम यात्रा। राम ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए गंगा के किनारे का रुख किया। वहां उन्होंने अपनी प्रिय नदी के किनारे ध्यान लगाते हुए अपने ईश्वर श्रीहरि का स्मरण किया। उन्होंने अपने हृदय से भगवान विष्णु को याद किया और उनसे मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना की। जब राम ने गंगा के किनारे अपने शरीर को त्यागने का संकल्प किया, तो पूरी अयोध्या ने उन्हें देखा और शोक मनाया। उनकी प्रजा ने उनके महान कार्यों और आदर्शों को याद किया। राम ने अपने मन को शांत किया और ध्यान में लीन हो गए। राम के दिव्य समर्पण। राम ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में हर कर्तव्य को निभाया। अब मैं आपकी शरण में हूँ। कहते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और दिव्य रूप में भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो गए। राम के इस अंतिम समर्पण से उनके भक्तों में एक नई श्रद्धा और विश्वास का संचार हुआ। उनके जीवन के अद्भुत कार्यों ने उन्हें न केवल एक राजा बल्कि एक अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम के दिव्य रूप ने उनके अनुयायियों को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अयोध्या में शोक और श्रद्धा। राम के निधन के बाद अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपने प्रिय राजा के लिए रो रहे थे, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा, न्याय और धर्म दिया। लेकिन उनके जीवन के आदर्श और उनके कार्यों ने लोगों को यह बताया कि राम का प्रेम और उनके उपदेश हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेंगे। लक्ष्मण, सीता, लव और कुश ने राम की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनके जीवन की कहानी और उनके आदर्शों ने पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित किया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम के आदर्श और उनके कार्यों ने उनके अनुयायियों को एक नया मार्ग दिखाया और उनके आदर्शों का प्रचार कैसे हुआ। यह भाग राम के जीवन की महानता और उनके संकल्प की गहराई को दर्शाता है, जो उन्हें एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व बनाता है। रामायण कथा भाग 18। राम के आदर्शों का प्रचार और उनकी कहानी का विस्तार। राम का जीवन और उनकी शिक्षाएं। राम का जीवन और उनके कार्यों ने उन्हें एक अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके आदर्शों में सत्य, धर्म, निष्ठा और त्याग शामिल थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकता है। उनके जीवन की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि हर संकट का समाधान धर्म और सत्य के मार्ग में ही छुपा होता है। राम की शिक्षाओं का प्रचार। राम के जीवन की गाथा ने उनके अनुयायियों को एक नई दिशा दी। उनके जीवन से जुड़े घटनाओं और उनके आदर्शों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके अनुयायी, विशेष रूप से संतों और ऋषियों ने उनके जीवन की कथा को हर जगह फैलाना शुरू किया। राम के अनुयायियों ने उनके आदर्शों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाया। उन्होंने राम के विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए उपदेश दिए और उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। इस प्रकार राम के आदर्श और उनके जीवन की कहानी ने न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत में गहरी छाप छोड़ी। राम कथा का महत्व। रामायण, जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन है।
इस कथा में हर पात्र ने एक विशेष गुण और सत्य को प्रदर्शित किया। राम ने खुद को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता था। सीता ने पत्नी और मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रतीक प्रस्तुत किया। लक्ष्मण ने भाई के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। हनुमान ने विश्वास और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। इन सभी पात्रों ने यह दिखाया कि जीवन में सुख, शांति और सफलता केवल धर्म के मार्ग पर चलने से ही संभव है। राम की गाथा का भविष्य में प्रभाव। राम के आदर्श और उनकी गाथा का प्रभाव आने वाले समय में भी अविस्मरणीय रहा। उनकी कहानी को गाकर, सुनाकर और पढ़कर नई पीढ़ियों ने इसे संजोया और अपने जीवन में लागू किया। राम के आदर्शों ने भारत के समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर लोग अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने में सक्षम हुए। आज भी हर वर्ष राम नवमी के दिन राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और उनके जीवन की कथाओं को पाठ किया जाता है। राम के आदर्श, उनके युद्ध, उनकी भक्ति और उनके जीवन के कठिन निर्णयों ने यह साबित किया कि जब मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसकी हर चुनौती का सामना करना संभव हो जाता है। अंत में राम की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। उनकी गाथा ने हर पीढ़ी को यह समझाया कि सच्ची शक्ति और विजय केवल धर्म, निष्ठा और प्रेम में ही छिपी होती है। यह भाग राम के जीवन की गहराई और उनके आदर्शों के प्रचार की कहानी को दर्शाता है, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। रामायण कथा भाग 18। राम के आदर्शों का आधुनिक युग में प्रभाव। राम के आदर्शों की वर्तमान में प्रासंगिकता। राम के जीवन और उनके कार्यों ने न केवल उनके समय में, बल्कि आज के युग में भी गहरी छाप छोड़ी है। उनके आदर्श सत्य, धर्म, निष्ठा और त्याग आज भी समाज में सर्वोच्च मूल्य माने जाते हैं। चाहे व्यक्ति का परिवार हो, समाज हो या देश हो, राम के बताए गए मार्ग ने हर क्षेत्र में प्रेरणा दी है। आधुनिक युग में जब कठिनाइयां और संघर्ष बढ़ गए हैं, तब राम के आदर्श लोगों को यह याद दिलाते हैं कि कठिनाई के बावजूद सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान सही मार्गदर्शन, धैर्य और आत्मविश्वास से संभव है। राम के व्यक्तित्व का अध्ययन। राम का व्यक्तित्व उनकी निष्ठा, साहस और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में हर प्रकार के संकटों का सामना किया, चाहे वह रावण के साथ युद्ध हो या सीता के वनवास का कठिन समय। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। उनके जीवन का हर क्षण हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई को पार करने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना और सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में कई लोग राम के व्यक्तित्व और उनके निर्णयों से प्रेरित होते हैं। उनकी शिक्षा यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, तो उसका हर काम सही दिशा में होता है। राम की कथा और उनके भक्ति के प्रतीक। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने जीवन में हर रूप में आदर्शों की मर्यादा को बनाए रखा। उनका भक्ति और प्रेम का रिश्ता केवल सीता से ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा और हर जीव से भी था। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति से हर कार्य में सफलता और संतोष पाया जा सकता है। राम की भक्ति ने हनुमान जैसे महान भक्त को जन्म दिया, जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति और जीवन को राम के सेवा में समर्पित कर दिया। उनके द्वारा दिखाए गए भक्ति और समर्पण का आदर्श आज भी लोगों को अपने विश्वास और कर्तव्यों में सच्चे मन से लगने के लिए प्रेरित करता है। रामायण का महत्व। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रामायण को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो जीवन की हर पहलू को समझाता है। इसका संदेश हर पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि परिवार के रिश्तों का महत्व, दोस्ती और सहयोग की शक्ति, और जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना है। भारत की संस्कृति में रामायण का विशेष स्थान है।
यह महाकाव्य हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने आदर्शों और सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। राम के जीवन की कहानी, उनके आदर्श और उनकी शिक्षा आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी कथा ने हर युग और हर पीढ़ी को यह बताया कि जब तक हम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यह भाग राम के विचारों के आधुनिक युग में प्रभाव को दर्शाता है, जो आज भी लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देता है। रामायण कथा भाग 20। रामायण का समापन और उसकी शाश्वत सीख। रामायण का समापन। राम के जीवन की कहानी का समापन उनके महान कार्यों, उनकी सच्चाई और उनके निष्कलंक चरित्र के साथ होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म, निष्ठा और न्याय का पालन करते हुए बिताई। उनकी अंतिम यात्रा और उनके मोक्ष के बाद भी उनकी यादें और शिक्षाएं मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गईं। राम का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। उन्होंने यह भी दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा और लोगों के भले के लिए काम करने में है। रामायण का संदेश। रामायण का प्रमुख संदेश है कि सत्य और धर्म की शक्ति से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। जब भी कोई समस्या आए तो उसे धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग से हल करें। राम ने यह प्रमाणित किया कि जीवन में संघर्ष आ सकते हैं, लेकिन अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। राम की कहानी में एक गहरी आध्यात्मिकता भी है। उनका जीवन यह बताता है कि जब मनुष्य अपने भीतर के संदेह और भ्रम को पार कर अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है, तो वह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। राम का जीवन यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए काम करना भी है। राम के विचारों का समाज पर प्रभाव। राम के विचार और उनके आदर्श समाज में गहराई से समाहित हो गए। उनके जीवन और उनके कार्यों ने लोगों को यह सिखाया कि समाज की भलाई और समृद्धि के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर सामूहिक कल्याण के लिए काम करना जरूरी है। उनका आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें का संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। रामायण का यह भाग हमें यह भी याद दिलाता है कि सही मार्ग पर चलने से ही सच्चा सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। राम का जीवन यह दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मनुष्य अपने कर्तव्यों और सत्य का पालन करता है तो वह हर समय महान रहेगा। रामायण का महत्व आने वाले समय में। जैसे जैसे समय बीतता है, रामायण की कहानी और उसका संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहता है। यह महाकाव्य हर युग में नए अर्थ और नए दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। आज के युग में जब मानवता कई कठिनाइयों से गुजर रही है, रामायण की शिक्षा यह बताती है कि धर्म, साहस और प्रेम के मार्ग पर चलकर हर समस्या का समाधान संभव है। रामायण ने यह स्पष्ट किया कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर होती है। हर व्यक्ति के अंदर राम का स्वरूप छिपा होता है, जो सत्य, धर्म और प्रेम का प्रतीक है। जब मनुष्य उस आंतरिक शक्ति को पहचानता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, तो वह वास्तविक रूप से महान बनता है। रामायण का समापन और उसकी शाश्वत सीख यही है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना ही सबसे श्रेष्ठ है। यह महाकाव्य हर युग में प्रासंगिक रहेगा और मानवता के लिए मार्गदर्शन देता रहेगा। राम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक राम छिपा होता है, जो अपने जीवन में महान कार्य कर सकता है। जय श्री राम। आज हमने रामायण की इस अमर गाथा के एक और अध्याय को सुना और सीखा कि कैसे भगवान राम के आदर्श हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है, जो हमें हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के साथ खड़े रहने की शिक्षा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप रामायण की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।